Good morning, students. My name is Avnish Jain, and I am your maths teacher for this session 2021. So, this is our first lecture for class 8th. In this lecture, we are going to study our first chapter, that is rational numbers. Okay, so let's begin. Rational numbers. What are rational numbers? Rational numbers are those numbers which can be represented in a P by Q form or a by B form where A and B are prime numbers. क्या मतलब हुआ इसका? बेसिकली रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको बेसिकली रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको अपन ए बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन में 1/2, सपोज ये 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 5/7 हो गया, है ना। ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें मैंने डेफिनेशन क्या बोली थी? कोई भी नंबर जिसको ए बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? मतलब कि ए की टेबल में बी नहीं आता और बी की टेबल में ए नहीं आता, दोनों के बीच में कॉमन सिर्फ एक नंबर होगा, वो होगा 1। जैसे 5/7, 5 की आप टेबल पढ़ेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ऐसे करते जाएंगे 5 10 50, 7 उसकी टेबल में आएगा क्या? नहीं आएगा। वैसे ही अगर आप 7 की टेबल पढ़ेंगे, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, लाइक सो ऑन एंड सो ऑन, समझ रहे हो? तो उसकी टेबल में 5 आता है क्या? नहीं आता है। दोनों 1 की 1 5 ज़ा 5 और 1 7 ज़ा 7, दोनों के बीच में कौन सी टेबल कॉमन है? 1 की टेबल कॉमन है, इसीलिए ये दोनों क्या नंबर कहलाएंगे? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, समझ गए? ए बाय बी फॉर्म में लिखना है और दोनों के बीच में सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आना चाहिए। समझ गई बात? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर समझ में आ गया डेफिनेशन। अब उसमें बोला है व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और अ मॉड्यूलस ऑफ अ रैशनल नंबर। क्या मतलब हुआ इसका? कोई भी नंबर दिया, जैसे आपने 7th क्लास में इंटीजर्स पढ़ा है, -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर से फैमिलियर है। तो अगर मैंने सपोज लिया -2/3, तो अभी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर है तो बाहर क्या आएगा? पॉजिटिव, और अगर अंदर पॉजिटिव है तो भी बाहर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इसका मॉड क्या हुआ? +2/3। क्लियर है? तो ये हो गया मॉड्यूलस। मगर अब जैसे आपको मैंने कोई, जैसे इसने यूज़ करा है -7, अब आप बोलेंगे सर ये तो पी बाय क्यू फॉर्म में है ही नहीं, मतलब इसका डिनोमिनेटर तो कुछ है ही नहीं, ए अपॉन बी में कुछ आ नहीं रहा। तो बच्चों ये बात याद रखना कि कोई भी नंबर को अपन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। लाइक अगर ये -7 लिखा हुआ है तो इसको -7/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्लियर है? तो हर नंबर 2, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं। समझ गए? इसीलिए सो अगर मैं यहाँ देखूँ, अभी इसने एक एग्जांपल लिया है 1/3। 1/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, मॉड करा, क्या आंसर आएगा? 1/3। क्यों? क्योंकि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी तो बाहर क्या आएगी? पॉजिटिव। नेगेटिव है तो भी बाहर क्या आएगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर मैं बात करूँ, जैसे ये उसका बेसिक फार्मूला दिया है पी बाय क्यू फॉर्म में। अगर पी बाय क्यू ऐसा है तो ये होगा, ये होगा, तो ये होगा। लाइक ये तो ध्यान रखने की बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान रखिए। और वो क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ मॉड्यूलस। एक ये जैसे 2 बार है मॉड्यूलस, अगर अंदर नेगेटिव है तो बाहर क्या आएगा? पॉजिटिव। अंदर पॉजिटिव है तो भी बाहर क्या आएगा? पॉजिटिव। हर चीज़ की पॉजिटिव वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने यूज़ किया -256/3। ठीक है, -256/3, इसका मॉड्यूलस क्या होगा या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? +256/3।
ठीक है। अगर मैंने सपोज लिया -3/8, इसकी मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगी? +3/8। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी इसने बोला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. What is a rational number? I have explained you earlier. What is a number line? Number line is a line which contains all the numbers. बेसिकली ये जो आप देख रहे हो, ये एरोज, ये लाइन है. लाइन मतलब जो दोनों साइड से इन्फिनिटी पर रहती है. एक जो लाइन होती है वो ऐसी रिप्रेजेंट होती है, दोनों साइड से एक्सटेंड होती है. ये प्लस इन्फिनिटी कहलाता है, ये माइनस इन्फिनिटी कहलाता है. बीच में ज़ीरो होता है. यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स रहते हैं, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं. इसको क्या बोलते हैं? नंबर लाइन. दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन. ओके. अब रैशनल नंबर्स को, मतलब जैसे मैंने कोई नंबर लिया 2/3. 2/3 नंबर को अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये ज़ीरो है. ठीक है. तो बेसिकली क्या है? ये पॉजिटिव नंबर है, तो मतलब ये इस साइड आएगा, इस साइड लाई करेगा. अगर अब मैं यहाँ पे देखूँ ध्यान से, तो 2/3 का मतलब क्या हुआ? 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. ठीक है. अभी 2/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो 2/3 का मतलब क्या हुआ कि 3 पार्ट है, 3 इक्वल पार्ट है, जिसमें से 2 पार्ट कंप्लीट हो गए. मतलब कि ओके. सो एक मिनट ब्रेक हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से. अपन देखें जो मैं आपको क्या समझा रहा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. सो आपने पिछले क्लास में 7th क्लास में डेसिमल पढ़ा होगा. मैंने आपको एग्जांपल लिया था 2/3 का. ओके. सो 2/3 को पहले तो अपन डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. डेसिमल मतलब 0 पॉइंट समथिंग समथिंग जो आता है ना वो. ठीक है. तो 2/3 को कन्वर्ट करेंगे. 3 1 ज़ा 3, 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लगेगा. तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, क्या होता है? 3 6 ज़ा 18, बचा 2, पॉइंट लगा है 0 6, मतलब 0.6 समथिंग को जा रहा है. ठीक है. तो अपना इसको अपन ने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करा तो क्या आया? 0.6. मतलब 0 है. मतलब अगर अपन नंबर लाइन स्टार्ट करें यहाँ से, तो ये तो पहली बात तो पॉजिटिव है, तो 0 ही होगा. नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ 1 होगा क्योंकि 0 पॉइंट में है. अगर 1 पॉइंट समथिंग होता तो 1 और 2 के बीच में होता. 2 पॉइंट समथिंग होता तो 2 और 3 के बीच में होता. अभी 0 पॉइंट है, मतलब 1 0 और 1 के बीच में है. ठीक है. तो 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन होती है? 10. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां वो 10 लाइन बना दी अपन ने. ठीक है. अब 0.6 मतलब क्या होता है? इन 10 में से छठी लाइन अपन काउंट करना चाह रहे थे, तो 1 2 3 4 5 6. कौन सी? ये वाली. रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ. ये जो ये वाली लाइन है, ये है 0.6. कैसे 0.6 है? क्योंकि अगर अपन इसका पॉइंट हटाएं तो ये क्या हो गया? 6/10, मतलब 10 में से छठी लाइन जो थी वो अपना आंसर होगा. तो 2/3 को अगर अपन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो 0 से 1 के बीच में आएगा. और कहाँ आएगा? 0 से स्टार्ट करके 6th लाइन जो होगी वो अपनी 0.6 कहलाएगी. ठीक है. एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये है 4 1/2 का. ठीक है. तो 4 1/2 को पहले तो अपन को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. काय में? डेसिमल फॉर्म में. तो डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहले तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल फॉर्म में. फ्रैक्शन में क्या होता है? 4 2 ज़ा 8 + 1 9, 9/2. 9/2 को अगर अपन डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 4.5. ठीक है. क्लियर है. तो अभी अपना आंसर क्या आया? अभी अपना डेसिमल फॉर्म में क्या आया? 4.5. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4.5. ठीक है. अब मेरे को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है. अब ये क्या है? 4 पॉइंट समथिंग है, मतलब यहाँ 0 से 1 2 3, यहाँ 4 और ये
5। तो यहाँ पे सारे नंबर आ गए 1 2 3 1 2 3, ये 4 और 5 इन दोनों के बीच में आएगा। तो 4 तो कंप्लीट हो गया, पॉइंट के बाद 5 है, 5 पॉइंट के बाद है, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5, फिर ये 6 7 8 9 और 10। तो मैं कलर चेंज करूँ 1 मिनट। तो ये जो 5th वाला पॉइंट है, कौन सा, ये वाला, ये है अपना 4.5। क्यों, देखो 4.5 का मतलब है 4 तो कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 नंबर लाइन में 4 कंप्लीट हो गया। अब 0.5 को रिप्रेजेंट करना है, तो 0.5 मतलब क्या हुआ कि जो 4 और 5 के बीच में जो 10 लाइन होती है उसमें से 5वीं लाइन जो है वो 0.5 है, तो ये अपना 4.5 हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया। अभी यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एक बार एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के अंदर अगर नेगेटिव है तो बाहर क्या आता है, पॉजिटिव। तो आंसर क्या हुआ, +8। ठीक है, वैसे ही सबको मॉड लगाना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसमें मॉड लगाओगे तो आपने 7th क्लास में इंटीजर पढ़ा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर प्लस हो गया, बाहर क्या निकलेगा, अंदर प्लस है, बाहर क्या निकलेगा, प्लस। तो इसका आंसर क्या होगा, 70/142। ठीक है, अंदर नेगेटिव तो बाहर क्या निकलेगा, पॉजिटिव, दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव। ठीक है, अभी ये है 120, इसका मॉड निकाला तो इसका अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव आएगा 203 का, और 120 तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो 120 पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। याद रखना है एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है मॉड लगाना। मॉड लगाने का मतलब है अंदर नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव है तो भी बाहर पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन 1 हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ रैशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर ऑन द लेफ्ट ऑफ 0 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑन द राइट ऑफ 0। मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर लाइन है ये 0 है, तो ये कौन सा हुआ, राइट पार्ट हुआ, ये कौन सा हुआ, लेफ्ट पार्ट हुआ। लेफ्ट मतलब नेगेटिव पार्ट, राइट मतलब पॉजिटिव पार्ट। तो सीधी बात है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताना है कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो राइट पार्ट में हुआ, नेगेटिव है तो लेफ्ट पार्ट में हुआ। क्लियर है। तो अगर ये देखें 5/2 प्लस है मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव है मतलब राइट पार्ट में हुआ। ये क्या है, -5 है मतलब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ओवरऑल क्या हुआ, ये माइनस हुआ। माइनस मतलब नेगेटिव, मतलब लेफ्ट पार्ट में है। ऐसे ही आपको आगे करते जाना है। अभी यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, तो मतलब ये क्या हो गया, ओवरऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब राइट पार्ट। ये क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस, माइनस मतलब लेफ्ट पार्ट। क्लियर है, ये प्लस माइनस माइनस होता है, 7th क्लास में पढ़ा है आपने। माइनस माइनस प्लस होता है, 7th क्लास में पढ़ा है आपने। प्लस 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 होता है, 7th क्लास में पढ़ा है आपने। ठीक है, रेस्ट फिर आपको वही सिंप्लीफाई करना है। देखो अब आपको यहाँ पे 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये इन दोनों को फ्रैक्शंस को माइनस कैसे करते हैं, एलसीएम लेके इधर उधर मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके जो पूरा सॉल्व करना था, ये 7th क्लास की चीज़ है, मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ। सेम अब ये 7th क्लास की पूरे कंसेप्ट है, ये आपको यहीं पे वो अप्लाई करना है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं स्पेशली ये क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।